अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद महमूद हियर। आपको पता है कि करंटली हम एक समर सीजन से गुजर रहे हैं और इस सीजन के अंदर हमारे जैसे कंट्रीज के अंदर डायरियल डिजीज यानी मोशन की बीमारियां बहुत आम होती हैं। और सेकेंडरली जहाँ पे गर्मी का मौसम होता है तो पसीना और ह्यूमिडिटी की वजह से वैसे ही पानी कमी होती है। पानी कमी का जो तोड़ होता है वो होता है ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन या साल्ट्स। ये पानी कमी के लिए एडवाइस किए जाते हैं। आपको पता है कि जब भी आपके बच्चे को या आपको या किसी भी बंदे को मोशन का मसला होता है तो डेफिनेटली उसमें डॉक्टर एक चीज जरूर एडवाइस करते हैं और वो होता है ORS। ठीक है, लेकिन इसमें डॉक्टर भी मोस्टली आपको बहुत डिटेल में गाइड नहीं करते कि आप ORS है क्या, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, और लोगों को पता भी नहीं होता। डेफिनेटली हर बच्चा हर सीजन के अंदर डायरिया के अमल से गुजरता है और डायरियल डिजीजेस पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर बहुत कॉमन है और गर्मी की वजह से फिर अगेन डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ORS का बुनियादी इल्म और उसकी सारी इलामात के ORS क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल नहीं करना, कितनी मिकदार में देना है, कैसे देना है, इस सब का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेरेंट हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर नर्सेस सबको इसका इल्म होना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ को डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले ORS ही क्यों देना है आपने जब बच्चे को मोशन होते हैं, क्या उसको हम पानी नहीं दे सकते? इसका सवाल का जवाब यह है कि ORS बेसिकली एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको हमने ऐसे बनाया हुआ है कि इसके अंदर जो नमकियात और ग्लूकोज का तनासब है वो इस तरह है कि जो मोशन के जरिए हमारा पानी ज़ाया होता है, हमारे जिस्म से जो नमकियात ज़ाया होते हैं, ग्लूकोज ज़ाया होता है, ये एग्जैक्टली उसी को रिप्लेस करता है। ये सिर्फ पानी की कमी को पूरा नहीं करता बल्कि हमारे जिस्म से मोशन के जरिए जो निकलने वाले नमकियात होते हैं उनकी कमी को भी पूरा करता है। हमारे जिस्म से निकलने वाले ग्लूकोज या एनर्जी के जो एलिमेंट है उसको भी पूरा करता है। ये एग्जैक्टली उसको रिप्लेस करता है और आपकी डिहाइड्रेशन को अच्छे तरीके से पूरा करता है। ये करता क्या है? इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज डेफिनेटली जब उसके अंदर होता है तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और सेकेंडरीली जब ग्लूकोज आंत से जज़ब होता है तो अपने साथ वो पानी को जज़ब करने में मदद करता है। तो इस तरह पानी का जज़ब होना आंत से बहुत तेज हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। सेकेंड चीज के अंदर है नमकियात। इसके अंदर सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है। ये सारे नमकियात जो हमारे पखाने से ज़ाया होते हैं उनको कमी को पूरा कर देते हैं। और तीसरी चीज़ इसके अंदर है बाइकार्ब। बाइकार्ब बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खून के अंदर पानी कमी से जो तेजाबियत बनती है उसको कम करती है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ORS कैसे देना है, इसके इस्तेमाल कैसे करना है। हम तमाम सवालात की फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़, ORS आप बच्चे को किस उम्र से दे सकते हैं? ORS आप बच्चे को 1 माह की उम्र से दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा 1 माह या इससे ऊपर है तो आप उसको ORS दे सकते हैं। 1 माह से छोटे बच्चों को आपने ORS नहीं देना। सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि ORS आप बच्चे को कौन सा दें? दो तरह के ORS आते हैं। कुछ ORS आते हैं साशे की फॉर्म में और कुछ आते हैं बॉटल फॉर्म में जो पहले से बने बनाए होते हैं। आप दोनों दे सकते हैं, जो भी आपकी अवेलेबिलिटी है, दोनों ही बेहतरीन है। जो बना बनाया होता है तो डेफिनेटली आपने उसको डायरेक्टली देना होता है। जो साशे फॉर्म में आता है उसके लिए डेफिनेटली आपको पहले, मोस्टली हमारी फॉर्मेशन ऐसी होती है कि वो 1 लीटर के लिए होते हैं। आपने 1 लीटर की जो है मिनरल वाटर ले लेना है, या आपने अपने घर का पानी लेना है, जो फिल्टर पानी होता है उसको आपने उसको बॉयल करना है, ठंडा करना है, उसके बाद उसके अंदर अपने ORS का साशे डालना है और वो बना लेना है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ORS एक दफ़ा बन जाता है तो आपने उसको बॉयल हरगिज़ नहीं करना। पानी को आप पहले बॉयल करें, ठंडा करें, उसके अंदर ORS का साशे डालें और बच्चे को आपने पिलाना है। ORS को स्टोर कैसे करना है? ORS को आप अगर आपने एक दफ़ा बना लिया है तो आप उसको 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ORS बच्चे को आपने पिलाया, कुछ बच गया, तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखें और उसके बाद आप बच्चे को पिलाते रहें दिन में। लेकिन 24 घंटे के बाद भी अगर कोई ORS बच जाता है तो उसको डेफिनेटली आपने डिस्कार्ड करना है। क्या ORS के अंदर हम चीनी या फिर नमक डाल सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आपने ORS के अंदर चीनी या नमक नहीं डालना। रीज़न क्या है कि जब ORS के अंदर आप चीनी या नमक डालते हैं तो उसके अंदर मौजूद नमकियात का तनासब बिगड़ जाता है। तो जब वो आप पिएंगे तो उल्टा मोशन बढ़ जाएंगे, तो फायदे की बजाय नुकसान होगा। नमकियात, उसके अंदर चीनी आपने नहीं डालनी, उसके अंदर आपने नमक नहीं डालना। क्या हम ORS को पानी की बजाय दूध या किसी फ्रूट जूस के अंदर मिला के पिला सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। आपने ORS को हमेशा पानी के अंदर बनाना है। रीज़न क्या है? अगेन, दूध के अंदर भी और फ्रूट जूसेस के अंदर अगेन शुगर होती है। जब आप बच्चे को ये ORS पिलाएंगे तो उसके खून के अंदर, फिर उसके जो आंत के अंदर जब ORS के तनासुब नमकियात का और ग्लूकोज का बिगड़ेगा तो वो पानी जज़ब होने के बजाय उल्टा ज़्यादा जो है वो मोशन बिगड़ जाएंगे और आपको नुकसान होगा। फिर सवाल आता है कि ORS बच्चे को पिलाना कैसे है, कितना पिलाना है? अगर आपका बच्चा 2 या 3 साल से छोटा बच्चा है, 2 साल से छोटा बच्चा है, तो उसको आप ORS पिलाएं चम्मच के साथ। ठीक है, फीडर के साथ ORS नहीं पिलाना। आपने चम्मच लेना है, चम्मच भर के बच्चों को पिलाएं ORS। 1 से 2 मिनट का इंतजार करें, 2 मिनट का इंतजार करें और फिर उसको एक चम्मच पिलाएं, और इस तरह बच्चे के पास बैठ के आप उसको पिलाते रहें। रीज़न क्या है कि आपने बच्चे को चम्मच में गैप क्यों देना है? तो अगर आप जल्दी ORS पिलाएंगे बच्चे को तो वो उल्टी कर देगा, तो फिर अगेन वो मसला हो जाता है। आपने चम्मच से पिलाना है और 1 से 2 मिनट के बाद आपने एक एक चम्मच करके बच्चे को पिलाते रहना है।
अगर आपका बच्चा 2 साल से बड़ा है तो डेफिनेटली आप उसको जो है वो कप के साथ डायरेक्टली भी पिला सकते हैं। कितना ओआरएस पिलाना है, तो अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसको हर पतले पखाने के बाद आपने 50 से लेकर 100 ml यानी तकरीबन 2 से 3 औंस तक ओआरएस पिलाना है। अगर आपका बच्चा 2 से 10 साल के दरम्यान में है तो आपने उसको हर पतले पखाने के बाद 100 से 200 ml तक ओआरएस पिलाना है, और आप मैक्सिमम जो है दिन में उसको 1 लीटर तक पिला सकते हैं। इस तरह अगर आपका बच्चा 10 साल से बड़ा है तो आप उसको 200 से 400 ml तक ओआरएस हर पतले पकाने के बाद पिलाएं, और डेली आप उसको 2 लीटर तक भी ओआरएस पिला सकते हैं। ओआरएस के दौरान बच्चे अक्सर उल्टी कर देते हैं, तो इस सूरत में क्या करना है? तो उसमें यह है कि अगर तो बच्चा आपका उल्टी कर देता है तो उसको 5 मिनट का इंतजार करें, उसके बाद दोबारा उसको पिलाना शुरू कर दें। ठीक है, उल्टी बच्चे ने की, 5 मिनट आपने कुछ नहीं किया और फिर दोबारा पिलाना शुरू कर दिया, और आपका जो वक्फा जो 1 से 2 मिनट का था उसको आप 3 मिनट कर लें। सो आपने हर चम्मच के दौरान या हर ओरल सिप के दरम्यान में वक्फा उसका थोड़ा सा बढ़ा देना है। सो मोस्टली इससे उल्टी बच्चे की रुक जाती है। क्या ओआरएस के कोई साइड इफेक्ट होते हैं? तो ओआरएस बिल्कुल सेफ है, ये कोई ड्रग नहीं है, दवाई नहीं है, ये बिल्कुल पानी और नमकियात और ग्लूकोज का एक मुरक्कब है, तो इसके साइड इफेक्ट नहीं है। ओआरएस बच्चों को कितने दिन तक आप पिला सकते हैं? सो अगर आप बच्चों को आपने डॉक्टर को चेक नहीं करवाया तो आप बच्चे को जो ओआरएस है वो 2 से 3 दिन तक घर में पिला सकते हैं। अगर फिर भी बच्चे के मोशन ठीक नहीं हुए तो आपने फिर डॉक्टर के पास जाना है और चेक करवाना है। किन कंडीशन के अंदर बच्चे को ओआरएस नहीं पिलाना? सो 3 ऐसी कंडीशन है जिसमें आपने बच्चे को ओआरएस नहीं पिलाना। पहली, अगर आपके बच्चे को झटके लग रहे हैं तो आपने बच्चे को ओआरएस नहीं पिलाना, फौरन इमरजेंसी या डॉक्टर के पास लेके जाएं। झटके की सूरत में जब बच्चे को आप ओआरएस पिलाएंगे तो सीधा उसके फेफड़े में जाएगा। बच्चा अगर आपका अनकॉन्शियस है तो उसमें भी ओआरएस नहीं पिलाना, उसका ओआरएस सीधा फेफड़े में जाएगा। आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर बच्चे का पेट बहुत फूल गया है मोशन के बाद और उसको जो है वो कब्ज हो गई है और उसका पेट फूल ही जा रहा है तो उसको ओआरएस नहीं पिलाना। इस सूरत में जो ओआरएस है वो आंत के अंदर पड़ा रहेगा और बच्चे का पेट मजीद फूल जाएगा, तो डेफिनेटली उससे भी साइड इफेक्ट आते हैं। क्या आप जो है ओआरएस जो है वो घर पे बना सकते हैं? तो डेफिनेटली आप ओआरएस घर पे बना सकते हैं। उसके लिए आपने 1 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर आपने जो है वो 2 चम्मच चाय के होते हैं वो शुगर के डालने हैं, और आधा चम्मच आप उसके अंदर आपने उसके अंदर जो है वो नमक का डालना है और उसको मिला लेना है। तो ये आपका घरेलू ओआरएस बन सकता है। अगर आपको रात के टाइम बच्चे को मोशन हो गए हैं या अगर आपकी मार्केट तक अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप 1 लीटर पानी लें, उसके अंदर 2 चम्मच जो बड़े चाय के चम्मच होते हैं वो चीनी डालें, और उसके अंदर जो है वो आधा चम्मच आप नमक डालें और इसको मिलाएं और आपका घरेलू ओआरएस बन जाएगा। उसके अंदर बेशक थोड़ा सा आप नींबू भी डाल सकते हैं ताकि उसका टेस्ट बन जाए। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो ओआरएस से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।